हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए हम लोग हमारे आज के सुपर इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन की करते हैं शुरुआत। आज है 21 जनवरी और 21 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आज आप पढ़ने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पास में जो रेड कलर का बटन आपको दिखाई दे रहा है उस पर प्लीज़ क्लिक करके सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जहां भी लाइब्रेरी, स्कूल, कॉलेज जहां जाते हैं आप लोग, इतना तो कर्म करिएगा ही आप। हरियाणा जी के अगर मुझसे ही पढ़ना चाहते हो तो आप स्टार आईक्यू एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरा बैच ले सकते हो। फुल इंपॉर्टेंट बैच है आपके लिए। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि वही निकाय तथा वहिकाएं किस में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब था जाइलम में। जाइलम वो होते हैं जो प्लांट्स के अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं और फ्लोएम वो होते हैं जो फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। आज का पहला करंट अफेयर क्या है कि हरियाणा हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक में टोहाना बस स्टैंड और फतेहाबाद नई जेल के लिए कितनी एकड़ जमीन की खरीद को अभी हाल ही में मंजूरी दी गई है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखो हरियाणा में वर्तमान तक 20 जेल है। 20वीं जेल आप लोगों को शायद अच्छे से पता होगा, पिछले साल 14 फरवरी की बात है। 14 फरवरी 2022 को हरियाणा का एक जिला है पहले जिसका नाम हुआ करता था मेवात, और 2016 में जो है ना इसका नाम बदल के कर दिया गया था, क्या नूह कर दिया था। गुड़गांव का भी गुरुग्राम किया था। इस नूह के अंदर जो है ना 20वीं जेल खोली गई है। उस समय जेल का जो नाम है ना वो बदल के एक घोषणा और की गई थी कि जेलों को जेल ना कह के हरियाणा में क्या कहा जाएगा, सुधार गृह कहा जाएगा। और जेलों में टाइटल लगाए जाएंगे, क्या, अच्छे बनो और घर जाओ। ठीक है ना, अच्छे बनो और घर जाओ का जो है ना वो टाइटल लगाया जाएगा ताकि थोड़ा इम्पैक्ट अच्छा पड़े। और इसके अलावा जेल मंत्री की अगर बात की जाए तो हरियाणा में जेल मंत्री और बिजली मंत्री चौधरी रणजीत जी हैं, और ये रानिया से वर्तमान में विधायक है, इंडिपेंडेंट है। ये भी याद करना आप लोग। 20 तो होगी पर 2 नई जेल और बनने जा रही है, जिसमें से एक जेल तो है, याद रखिएगा आप लोग, फतेहाबाद की जेल होगी। ठीक है ना, और दूसरी अब जेल जो है ना वो होने वाली है रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर तो आप कहोगे सर ऑलरेडी जेल है, बिल्कुल है, एक नई और बनने जा रही है, तो नई 2 जेल और बन जाएगी, तो ऐसे करके टोटल 22 जेल हो जाएगी। ठीक है ना, अब इस पे अभी तक मोहर नहीं लगाया है कि हो सकता है इसको जो पहले ही सुनारिया जेल है उसके साथ मर्ज किया जाएगा या अलग से। खैर, पर मुद्दई बात है कि फतेहाबाद जेल के लिए मंजूरी मिल चुकी है और टोहाना में एक नया बस स्टैंड भी बनेगा। आप टोहाना साइड से हैं अगर तो 1-2 बार मेरा जाना आना हुआ है इस साइड, तो बस स्टैंड बड़ा छोटा सा है और शहर के अंदर है, तो बड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, तो एक उसको अलग से बनाया जाएगा। इसके लिए 68 एकड़ के जमीन को मंजूरी दी गई है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में ही। और इन परियोजनाओं पे तकरीबन 44 करोड़ रुपए खर्च आएंगे। हालांकि छोटी मोटी और परियोजना भी है शामिल, लेकिन टोटल 44 करोड़ रुपए इन परियोजनाओं पे खर्चा आएगा, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। ठीक है ना, ये याद रखना आपको। आज का दूसरा करंट अफेयर है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल मनाया जाता है, 24 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है, इस दिन भारत के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था, अगर आप लोगों को अच्छे से पता हो तो। वो एक दिन की आपने वो मूवी देखी है अनिल कपूर जी की, नायक मूवी देखी होगी शायद। अनिल कपूर जी की वो नायक मूवी में जो एक दिन के वो सीएम बने थे ना, ऐसे ऐसे ही पूरे भारत में ये 24 जनवरी की बात है। 24 जनवरी 2021 को जो है ना, भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, वहां पे एक दिन की एक लड़की सीएम बनी थी, जिस लड़की का नाम है सृष्टि गोस्वामी। ठीक है ना, सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड के उस टाइम पे 8वें सीएम थे, जिनका नाम था त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने बेटियों को सम्मानित करने के लिए इनको एक दिन का सीएम बनाया था। देहरादून की बेटी है। आज उत्तराखंड में 10वें सीएम है, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। अगर आप लोगों को ये भी याद रखना है तो जरूर याद रखिएगा ये। ठीक है। अच्छा सर, ये नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है ना, ये कौन सा डिपार्टमेंट सेलिब्रेट करता है या कौन से डिपार्टमेंट के अंडर आता है? ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। इसकी मंत्री का नाम वर्तमान में आपको पता होना चाहिए क्या है। इसकी मंत्री का नाम है स्मृति ईरानी। अच्छा, भारत में महिला आयोग की चेयरमैन कौन है? तो भारत में महिला आयोग की चेयरमैन का नाम है रेखा शर्मा है। ठीक है ना, रेखा शर्मा। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री जो है ना वो है कमलेश ढांडा। कहाँ से जीती हुई है? ये कलायत से जीती हुई है। ठीक है।
और हरियाणा में महिला आयोग की चेयरमैन कौन है? तो हरियाणा में महिला आयोग की चेयरमैन का नाम भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज रेणु भाटिया, ठीक है ना, रेणु भाटिया। हरियाणा में महिला आयोग की वाइस चेयरमैन कौन है? तो इसका नाम भी आप लोगों को याद रहना चाहिए, क्या? प्रीति भारद्वाज है, ठीक है ना, ये भी याद रखना। और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है ना, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो इसको इनिशिएट किया गया था साल 2008 से, जो है ना इसे शुरू किया गया है। इट वॉज इनिशिएटेड इन 2008। और किसके द्वारा इनिशिएट किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑब्वियसली वो तो खैर साथ में है ही है, आपको याद रखना ही है। इसका लोगो लॉन्च किया गया था 2009 के अंदर, बाद में अगले साल जो है ना इसका लोगो लॉन्च किया गया था। सेव गर्ल चाइल्ड इसका एक मुख्य उद्देश्य है, ताकि जो है ना महिला या यूँ कहिएगा बेटी वगैरह है, उनको बचाया जा सके कैसे भी करके, किसी भी तरीके से, ठीक है। तो इस बार हरियाणा की टोटल जो है ना 86 बेटियों को सम्मानित किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश की 86 बेटियों को जो है ना सम्मानित किया जाएगा। खेल कूद, शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट कार्य करने पर 11,000 व प्रशंसा पत्र मिलेगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने पर 5100, 2100 और 1100 के साथ साथ प्रशंसा पत्र मिलेगा। आने वाली 24 जनवरी को यही बात याद रखना आप लोग। तो ये बात है सुपर इम्पॉर्टेंट सी। और हरियाणा के अंदर जो है ना इन 86 बेटियों को 6,24,900 रुपये की राशि और प्रशंसा पत्र दिया जाएगा टोटल। ऐसा महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने संबंधित विभाग और अधिकारियों की बैठक में इसकी सारी जानकारी दी है। ये बात भी आपको याद रखना है। अच्छा, ठीक इससे एक दिन पहले एक डे इंपॉर्टेंट है, वो कौन सा मनाते हैं? 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस। ये याद करना आप लोग, ठीक है ना। कौन सा दिवस मनाते हैं? पराक्रम दिवस जो है ना सेलिब्रेट करते हैं। पहले ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती थी, लेकिन 2022 से जो है ना इसे पराक्रम दिवस के रूप में सेलिब्रेट करने लग गए हम लोग। और ठीक इससे एक दिन बाद यानी कि 25 जनवरी को मनाते हैं नेशनल वोटर डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। इसे पहली बार क्यों मनाया गया था? इसे इसलिए मनाया गया था कि 25 जनवरी 1950 को जो है ना भारत में जो है वो एक डिपार्टमेंट आया, चुनाव आयोग, और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बने जिनका नाम है सुकुमार सेन, ठीक है ना, सुकुमार सेन। अब 25वें चल रहे हैं, कौन है इनका नाम? इनका नाम है राजीव कुमार। दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखना आप लोग, ठीक है। इस दिन टूरिस्ट डे भी मनाते हैं, याद रखना, 25 जनवरी को नेशनल टूरिस्ट डे भी मनाते हैं। हरियाणा में किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम कितने लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी? तो हरियाणा में किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर अधिकतम कितने लाख की सब्सिडी दी जाएगी? 3 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है ना दी जाएगी। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा कुल 660 ट्रैक्टरों की खरीद पर लगभग 20 करोड़ रुपए का अनुदान अनुसूचित जाति के किसानों को उपलब्ध करवाया जाएगा। किसानों को ट्रैक्टर पर कीमत का 50% अधिकतम 3 लाख रुपए तक बतौर सब्सिडी जो है ना वो दिया जाएगा। और इस डिपार्टमेंट की तरफ से वैसे मैं बता देता हूं कि हरियाणा में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव, इनका नाम सुमिता मिश्रा है। ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको, अगर याद हो तो। इनके द्वारा पहली बार ई वाउचर के माध्यम से किसानों को ट्रैक्टर की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। किसान पूरी राशि के भुगतान की अपेक्षा केवल अपने हिस्से की राशि का भुगतान करके ही ट्रैक्टर खरीद सकेंगे। पहले सब्सिडी में क्या होता था? देखो, ऐसी योजना तो पहले भी बहुत बार हुई है। जैसे मान लेते हैं कि कोई ट्रैक्टर है, एग्जाम्पल से 5 लाख का है, हालांकि कीमत ज़्यादा होगी, पर मैं मान लेता हूँ कि 5 लाख का ट्रैक्टर है। तो अब पहले क्या होता था, 5 लाख पूरे देने पड़ते थे, फिर सब्सिडी उसकी बाद में वापस आती थी। लेकिन अब यह है कि मान लेते हैं कि 5 लाख का ट्रैक्टर है, 3 लाख सरकार अधिकतम दे रही है, तो 2 लाख रुपए किसान को देने पड़ेंगे, 3 लाख सरकार दे देगी। तो ऐसे करके टोटल जो है ना उसको ये ट्रैक्टर दे दिया जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसमें फीस तो खैर जमा करवानी होगी। हालांकि अब ये 660 ही है, तो इसको ड्रा के माध्यम से ही ट्रैक्टर दिए जाएंगे। पूरे हरियाणा में तो न जाने कितने किसान हैं। जब ऐसी योजना हो 3 लाख तक की सब्सिडी पे, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा हुजूम उमड़ सकता है। ये कुछ ऐसा ही काम होगा, समझिएगा। आप लोगों ने एक प्रधानमंत्री पीएम कुसुम योजना के बारे में सुना होगा। ये सोलर पंप वाली योजना है, जिसमें पहले आओ पहले पाओ के आधार पे सोलर पंप 5 किलोवाट या 7.5 किलोवाट या 3 किलोवाट की योजना पे जो है ना वो फॉर्म फिल किए जाते हैं। अभी खैर रिसेंटली मैंने भी खुद ने ही फॉर्म फिल किया था 7.5 किलोवाट वाला, अभी थोड़े दिन पहले, शायद महीना तो हो ही गया होगा शायद इसको, जब ये आए थे। तो काफ़ी स्ट्रगल करके, मतलब पिछली बार फिल किया था मैंने तो नहीं हो पाया था, साइट बंद हो गई थी। इस बार चौकन्ना होकर बैठा था। पापा जी ने सख्त निर्देश दिए थे कि चाहे कोई काम हो, पर ये काम ज़्यादा ज़रूरी है। तो खैर मैंने की कोशिश और खैर सक्सेसफुल हुआ इस बार तो मैं।
तो ऐसे ही 10,000 की रिफंडेबल पंजीकरण फीस जमा करवाई जा सकेगी। इस वाले पोर्टल पे जाके 23 जनवरी तक ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। रिफंडेबल क्यों, मतलब अगर आपका ड्रॉ नहीं निकला तो आपको 10,000 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। ये हरियाणा सूचना जनसंपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग में पब्लिसिटी एडवाइजर कौन नियुक्त हुए हैं? तो हरियाणा सूचना जनसंपर्क भाषा तथा संस्कृति विभाग में पब्लिसिटी एडवाइजर नियुक्त हुए हैं अभी हाल ही में श्री तरुण भंडारी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, फोटो में दिखाई दे रहे होंगे, बड़ा ही मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराए भी क्यों ना, ठीक है ना। तरुण भंडारी, क्या बात है, गुलाबों के फूलों का दस्ता है। ये कौन है जी, ये कौन है? ये है मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव तथा सूचना जनसंपर्क भाषा विभाग के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल है। इनका नाम है अमित अग्रवाल है, ये याद रखना, ठीक है ना। और एक ऑप्शन में मैंने नाम दिया था अनुराग अग्रवाल, वो कौन है? वो हरियाणा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, ये भी याद रखना। तो इस क्वेश्चन में मैंने 3 क्वेश्चन याद करवा दिए, समझिएगा आप लोग कि एक तो डायरेक्टर जनरल इस डिपार्टमेंट के अमित अग्रवाल, हरियाणा में मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल, और हरियाणा में चुनाव आयोग के राज्य आयुक्त कौन है, उनका नाम धनपत है, वो भी याद कर लेना आप लोग, ठीक है ना, धनपत, ठीक है, धनपत सिंह है। ये क्वेश्चन पेपरों में भी आ चुका है डियर, ठीक है ना। चलिए, हरियाणा राज्य ने कौन से वर्ष तक हरियाणा को बाढ़ मुक्त करने का लक्ष्य रखा है? हरियाणा को फ्लड फ्री करने का टारगेट रखा है 2026 तक। आप कहोगे सर हरियाणा में बाढ़ ये कहाँ से आ गई? भाई जल भराव एरिया है ना, वो एक प्रकार की बाढ़ की समस्या ही जानी जाती है बहुत सारे इलाकों के अंदर, जिनको बाढ़ मुक्त कराने का टारगेट 2026 तक रखा है। थोड़ी सी बारिश आ जाए, थोड़ा सा पानी अगर ठहराव हो जाए तो उसके कारण जो है ना, सेम वाली ज़मीन जैसे तुमने सुना होगा, तो कोई भी फसल नहीं उग पाती है। तो बेसिकली इसके लिए कोशिश की जाएगी कि बाढ़ मुक्त किया जाए, उनको खेती करने लायक बनाया जाए। जल संरक्षण पे भी कोशिश की जाएगी। हरियाणा में जल संरक्षण की ब्रांड एम्बेसडर जो है ना, वो सितंबर 2021 से है, जिनका नाम है मनिका शोकंद। याद रखना, मनिका शोकंद। कौन है मनिका शोकंद? जींद के उचाना की है, फेमिना मिस इंडिया का अवार्ड इनको मिल चुका है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं ये। बरसात के पानी को दोबारा उपयोग करने के लिए भी जोर दिया जाएगा। सूखे क्षेत्र में पानी का सदुपयोग, ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग, कई सारी सुविधाओं पे हम कोशिश करेंगे। आने वाले टाइम पे सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक में 528 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। 1100 करोड़ रुपए इन पे लगाए जाएंगे। खेतों में खड़े पानी की निकासी और पानी के दोबारा इस्तेमाल के लिए 312 करोड़ से ज्यादा की योजनाएं जो है ना, हरियाणा सरकार ने मंजूर की है अभी हाल ही में। एक और है करंट अफेयर, क्वेश्चन तो मैंने नहीं बनाया पर सीधा ही बता दिया। हरियाणा में ये भी फिलहाल एक विवादित मुद्दा है। हरियाणा पंचायतों के अधिकार में बढ़ोतरी करने वाला देश का पहला राज्य बना है, ऐसा पंचायती राज मंत्री देवेंद्र बबली का कहना है। इन्होंने कहा है कि पंचायतों के जो सरपंच हैं वो ही 1 रुपए से लेकर और करोड़ों रुपए तक की डील खुद ही कर सकते हैं। हालांकि सरपंच जो है ना, इस बात का विरोध कर रहे हैं वर्तमान में हरियाणा में कि ये ई टेंडरिंग व्यवस्था है, ये गलत है। थोड़ी सी और व्यवस्थाओं के ऊपर भी विरोध चल रहा है हरियाणा में। पर खैर इनका ये कहना है कि 1 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक विकास कार्य करवाने की शक्तियां हमने सरपंचों को डायरेक्ट दे दी है। ऐसा करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य, किसी राज्य में ऐसी प्रकार की व्यवस्था है नहीं। ये हरियाणा के विकास एवं पंचायती राज मंत्री है देवेंद्र सिंह बबली। तो मुझे तो ये क्वेश्चन याद करवाना था और ऐसा करने वाला पहला राज्य है, तो ये बात बतानी थी, ठीक है। हरियाणा साहित्य अकादमी के जर्नल काउंसिल के सदस्य हाल ही में किसे बनाया गया है? हरियाणा साहित्य अकादमी के जर्नल काउंसिल के सदस्य अभी हाल ही में बनाया गया है डॉक्टर महासिंह पूनिया को। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का ठीक है, फोटो में दिखाई दे रहे होंगे ये, ठीक है ना। ये आपके जो है ना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटेड एंड ऑनर्स के अध्यक्ष भी रहे हैं आपके डॉक्टर महासिंह पूनिया। इनको राष्ट्रीय साहित्य संस्थान का सदस्य भी मनोनीत किया गया है अभी हाल ही में। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर ये ऑनर स्टडीज़ के हिंदी भाग के अध्यक्ष रह चुके हैं ऑलरेडी। इसके अलावा 5 साल के लिए इनको जर्नल काउंसिल का सदस्य मनोनीत किया गया है अभी हाल ही में। ये जानकारी किसने दी है? साहित्य अकादमी के सचिव है जिनका नाम है डॉक्टर श्रीनिवास राव, ठीक है ना। मैंने बार बार कहा है राव हरियाणा में बड़े इंपॉर्टेंट रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा महासिंह पूनिया साहित्य अकादमी सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में सदस्य के रूप में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। और इन्होंने जो ना ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, बुल्गारिया, टर्की, ग्रीस, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, उज्बेकिस्तान, ऐसे 1 दर्जन से ज़्यादा देशों में जो है ना हिंदी साहित्य और भारतीय संस्कृति के अपने व्याख्यान दे चुके हैं। 10 से ज़्यादा किताबें इनकी हिंदी और लोक साहित्य पे छप चुकी है, मतलब इन्होंने लिखी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, ज़रूर आपको याद रखनी है, सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए।
कमेंट में हरियाणा साहित्य अकादमी के बारे में बताइए, इनके द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में बताइए, आप लोग उनकी राशि भी बताइए। और इसके अलावा आपके लिए क्वेश्चन और भी है कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है, विस्तार से इसके बारे में बता सकते हो। इकोनॉमिक्स का एक अच्छा सवाल है, पेपरों में पूछा गया सवाल है। थैंक यू सो मच। मिलता हूँ आप लोगों से कल के लेक्चर में। सेशन था कैसा ये आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, ताकि मैं अगले दिन और तरोताज़ा होकर आपको एक अच्छा सेशन दे पाऊँ, अच्छे से आपके लिए कंटेंट प्रिपेयर कर पाऊँ। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। लाइक करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, अच्छा लगता है, ताकि अगले दिन मैं और फ्रेश तरीके से आपको